हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1। पिछले वाली वीडियो में हमने 10.1 के 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर पीछे जितने भी चैप्टर हुए हैं उनके सारे वीडियो एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं। आप वहाँ जाकर कोई भी वीडियो या आपका जो भी टॉपिक रह गया है उसके वीडियो देख सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आगे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहे हैं? मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने में सबसे पहला क्वेश्चन है 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। हमें मान ज्ञात करना है, टोटल इसको घातांक के रूप में हल करना है। घात में हल करने के बाद में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी ये भाज्य संख्या दे रखी है 8, इस भाज्य संख्या को हमें अभाज्य संख्या के रूप में लिखना होगा। ध्यान दें सभी, सबसे पहले हमें जो भी यहाँ पर भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना होगा। 5 अभाज्य संख्या है, ये 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 8 भाज्य संख्या है, इसलिए हमें इस 8 को अभाज्य गुणनखंड करके अभाज्य संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे 8 की पावर -1, या मैं इस 8 को क्या लिखूँगा, तो मैं इसके टुकड़े करूँगा 8 के। 8 में 2 का भाग लगाया, फिर 4, फिर 2 का भाग लगाया 2, फिर 2 का भाग लगाया 1। तो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार। तो मैं 8 की जगह रिप्लेस करके 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करूँ आंसर यहाँ से। तो मैं 8 को तो लिख दिया मैंने 2 की घात 3, और इसके ऊपर -1 है तो ऊपर लगा दूंगा मैं -1, फिर गुणा 5 की पावर 3, कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, और फिर बटे में कितना है 2 की पावर -4। अब यहाँ से यदि मैं 2 घात के ऊपर घात और घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो मैं यहाँ से यदि 2 को, ये तो घात आधार तो सेम है, वैसा का वैसा ही रहेगा। 3 और -1 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। यहाँ कौन सा नियम लगा था वो लिख ले देते हैं। यहाँ पर इसको ऐड कर दे, जो भी नियम लगा था कि घात के ऊपर यदि घात हो तो दोनों घातें उसी आधार पर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अब देखिए यहाँ से 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर -4, इस 2 की पावर -4 ये बटे वाला रूल हो गया। यदि हम केवल में देखिए, इस बात कर रहा हूँ केवल इसके लिए, यह है 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। तो मैं इसको भाग वाला नियम अभी बताए लिख दूंगा मैं सामने। आधार पर ही दोनों घात आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है, और गुणा हो जाएगा 5 की पावर 3। आराम से समझना में, यहाँ पर नियम लगा है a बटे b, a की पावर m और b की पावर n। नियम कौन सा है, ये सॉरी a की पावर ही होगा यहाँ पर भी, a की पावर m - n वाला नियम लगेगा।
भाग वाला नियम है कि दो संख्या यदि भाग में हो और उनके आधार समान है, पावर अलग अलग है, तो एक ही आधार पर दोनों घातें आपस में घट जाएगी। यहाँ से हल करें तो 2 की पावर -3, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस का कितना 4, और गुणा में आ जाएगा 5 की पावर 3। हल करें आगे तो ये रह गया 2 की पावर, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा घटाना और सिंबल बड़े वाले का लगाना है और गुणा करना है 5 की पावर 3 से। तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3, तो मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आगे लिख रहा हूँ। 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही होता है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और 125 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था चौथे का पहला। अब करते हैं हम इसी का दूसरा। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में एक नियम था हमारा, किसी भी संख्या की पावर यदि ऋणात्मक है तो हम उसको धनात्मक बनाने के लिए संख्या को 1 के बटे में लिखकर पावर को पॉजिटिव बना देंगे। तो यहाँ से 5 की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 गुणा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2, फिर कोष्टक ये गुणा 6 की पावर -1 को लिख सकता हूँ मैं 1/6, और यहाँ पर नियम लगा है 1 की पावर -m को आप 1/1 की पावर m लिख सकते हैं। यहाँ से गुणा करें अंदर तो ये आ जाएगा 1 एकम ऊपर का ऊपर गुणा किया तो 1, और बटे में आ जाएगा 5 दूनी 10, और इसको गुणा करना है 1/6 से। तो 1 को 1 से गुणा करें तब तो आ जाएगा यहाँ से ऊपर का ऊपर गुणा किया तो 1, और नीचे 6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और आंसर कितना आ जाएगा 1/60। तो ये तो सो ईजी था, बिल्कुल ईजी। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर नियम लग रहा है हमारा नियम नंबर सेकंड। तो सबसे पहले सेकंड नियम लगा के हमें इसको हल करना है। एक बार मैं पर्सन को नीचे लिख लेता हूँ वापस, 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर आ जाएगा 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 5 की पावर m -3, सॉरी माइनस तो खुद का सूत्र का है, और ये -3 बराबर आ जाएगा 5 की पावर 5, और नियम लगा यहाँ पर 1 की पावर m भाग 1 की पावर n बराबर 1 की पावर m -n। तो ये जो माइनस है वो तो ये वाला माइनस है, ये तो खुद फॉर्मूले का माइनस है, और ये -3 इस खुद 3 का है। यहाँ से आगे हल करें तो 5m माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, और बराबर आ जाएगा 5 की पावर 5। अब हमें दोनों पक्षों की क्या करनी है, तुलना। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की क्या करनी है हमें अब, तुलना। और दोनों पक्षों की तुलना में यहाँ पर 5 की पावर m+3 है, यहाँ 5 की पावर 5 है। आधार दोनों तरफ समान है, और ये संख्याएं यदि बराबर दे रखी है यहाँ पर, तो बराबर तभी हो सकती है जब इनकी घातें भी आपस में क्या हो, बराबर। तो m+3 का मान हो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो आपको क्या कर देना है, दोनों घातों को बराबर कर देना है। यहाँ से m का मान निकालने के लिए 5 - 3, और m का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 6। मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान ज्ञात
कीजिए। इसमें भी हमें मान ही ज्ञात करना है, प्रॉपर आंसर लाना लास्ट तक। सबसे पहले यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है, तो इसको हल कर लेते हैं एक बार। 1/3 के ऊपर -1 है और मैंने कहा माइनस हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रूप बनाएंगे। और पॉजिटिव रूप बटे वाले को पॉजिटिव रूप बनाने के लिए अंदर जो भी बटा है वो 1/3 वो 3/1 हो जाएगा और पावर है वो किस में आ जाएगी, प्लस में। फिर -1/4 वो 4/1 हो जाएगा और पावर किस में आ जाएगी, प्लस में। और ये मंजिला कोष्टक और ऊपर पावर किसकी है, माइनस की। अब आगे हल करें। तो 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 तो कितना होता है, 3 ही होता है। माइनस यहाँ 4 की पावर 1 है तो 4 ही होगा और इसके होल पावर कितनी है, -1। अब 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा और -1 की पावर -1। अभी हमने पढ़ा है कि माइनस, यहाँ पर जो रूल लगा था वो लिख देता हूँ सामने में। a/b की होल पावर यदि -m है तो हम उसे b/a की पावर m लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी 1 को उल्टा कर देंगे क्योंकि -1, तो यहाँ से 1/-1 की पावर जो माइनस की है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और 1/-1 की पावर कितनी भी करो -1 रहने वाला है। पावर यहाँ पर विषम है इसलिए -1 रहेगा और 1 में भाग लगाएं तो माइनस का कितना आएगा, 1। और यदि यहाँ पर -1 की पावर यदि 2 होता तो यहाँ पर किस आंसर आता, प्लस का। क्योंकि यदि हमने पढ़ रखा है नियम कि माइनस की संख्या के ऊपर पावर यदि सम हो तब तो आंसर के साथ है प्लस का, और माइनस की संख्या के ऊपर पावर यदि विषम हो तब आंसर के साथ है माइनस का। तो ये था 6th नंबर का फर्स्ट। अब देखते हैं आगे 7th नंबर। यहाँ से हल करें तो ये है 5/8 की पावर -7 और ये है 8/5 की पावर -4। दोनों आधार सेम बनाने हमें, पहले दोनों आधार क्या बनाने हैं, सेम। तो सेम बनाने के लिए या तो इस 5/8 को आपको 8/5 लिखना पड़ेगा या फिर 8/5 को 5/8 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पहले वाले को ही किस में बदल देते हैं, प्लस में। तो 5/8 को तो मैंने लिख दिया 8/5 की होल पावर 7 गुणा 8/5 की होल पावर -4। तो यहाँ पर नियम कौन सा लगाया हमने, a/b की होल पावर यदि -m है तो उसे हम b/a की होल पावर +m लिख सकते हैं। आगे यहाँ से हल करें तो ये है 8 की पावर 7, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ पूरा, 8 की पावर 7 बटे 5 की पावर 7 फिर गुणा 8 की पावर -4 और नीचे गुणा 5 की पावर -4। हमने इनका माइनस हो इनको अलग अलग दे दिया। और अलग अलग देने वाला नियम कौन सा है, यदि a/b की होल पावर m है तो हम उसे a की पावर m बटे b की पावर m लिख सकते हैं। पावर यदि दोनों पर होल पावर है तो हम उसको अलग अलग पावर दे सकते हैं। अब नियम ऊपर कौन सा लग गया, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है और बीच में गुणा का निशान है। तो 8 की पावर 7 प्लस और ये आ गया -4 बटे 5 की पावर 7 प्लस -4। हल करें यहाँ से तो 8 की पावर 7 -4 बटे 5 की पावर -4। तो 5 की पावर 3, 7 में से 4 को उठाएंगे तो 3, 8 की पावर और यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम जैसे इसको हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी वापस लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8/5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अभी इसको पूरा सॉल्यूशन करना है तो 8 की पावर 3
8 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 512, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सके। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल कीजिए। सरल करने में आपको वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, कि जहाँ जहाँ भाज्य संख्या हैं उनको अभाज्य गुणनखंड करके अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर 25 है तो मैं 25 को क्या लिखूँगा, 25 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा, 5 का भाग लगाया 5 बार, 5 का भाग लगाया 1 बार। तो इसके 25 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुणा 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। और 10 है तो 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5। तो लिख देता हूँ यहाँ पर 25 को तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 गुणा t की पावर -4 बटे 5 की पावर -3 गुणा 10 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 5 और गुणा t की पावर -8। अब हल करें आगे। तो ये 5, 5 की पावर 3, ये 5 और ये 5, इन सभी में तो नियम लगा देते हैं एक, और t की पावर -4 और t की पावर -8 में दूसरा नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार इनको सभी को ऊपर लिख लेता हूँ, 5 की पावर 2 और नीचे हो जाएगा गुणा ऊपर आ जाएगा t की पावर -4 बटे इस 5 की पावर -3, और यहाँ पर 5 है सिंगल, तो इसका मतलब 5 की पावर ये प्लस का 1 है। तो मैं दोनों को एक जगह लिख रहा हूँ, 5 की पावर -3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 2 गुणा t की पावर -8। अब यहाँ से नियम लगाएं तो 5 की पावर 2 गुणा t की पावर -4 बटे आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यहाँ पर नियम लग रहा है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर -3 प्लस 1 गुणा 2 गुणा t की पावर -8। तो 5 की पावर 2 गुणा t की पावर -4 बटे ये हो जाएगा 5 की पावर -2 गुणा 2 गुणा t की पावर -8। हल करें आगे, इधर हल कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर नियम लगा रहा हूँ, ये तो हो गया गुणा वाला नियम, अब भाग वाला नियम लगा देता हूँ। 5 की पावर 2 -2 गुणा t की पावर -4 -8 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर तो नियम कौन सा लगा था, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, और यहाँ पर नियम लगा है भाग में हो, a की पावर m बटे a की पावर n हो तो उसे हम a की पावर m-m लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 गुणा t की पावर -4 और प्लस हो जाएगा प्लस का 4 और बटे में 2। अब आगे हल करें तो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625 बटे 2 और t की पावर कितना हो जाएगा 4, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर एक तो गुणा का नियम लगा और एक भाग का नियम लगा है। सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन आगे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम सबसे पहले तो वही घातांक के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 की पावर -5 गुणा 10 को लिखेंगे हम 2 गुणा 5 की होल पावर दे रखी है -5 गुणा 125 को लिखेंगे हम 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर -7 गुणा 6 को लिखेंगे हम 2 गुणा 3 की होल पावर -5। अब यहाँ पर हम नियम लगा लेते हैं एक, 3 की पावर -5 गुणा ये घात है वो इनको अलग अलग तरीके से दे देते हैं इनको। तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5 गुणा 5 की पावर -5 गुणा 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर -7 गुणा 2 की पावर -5 गुणा 3 की पावर -5। तो हमने यहाँ पर कौन सा नियम लगाया है
कि a गुणा b की होल पावर यदि m है तो उसे हम a की पावर n गुणा b की पावर m लिख सकते हैं। अब 3 को एक जगह कर ले, 5 को एक जगह कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -5 और ये 3 बट्टे में आ गया, ये बट्टे में आ गया, 3 की पावर -5 ऊपर है और 3 की पावर -5 नीचे है, तो हम इसको सीधे काट देते हैं यहाँ से, ये दोनों कट गए। इसी प्रकार 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या क्या बचा, एक तो यहाँ से क्या बचा है 5 की पावर -5 गुणा 5 की पावर 3 और नीचे बचा है 5 की पावर -7। अब भाग वाला नियम लगाएं तो यहाँ पर ऊपर तो लग रहा है गुणा का नियम, तो पहले वो गुणा का नियम लगा लेते हैं। 5 की पावर -2 बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 5 की पावर -7। अब भाग वाला नियम लगाएं तो 5 की पावर -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2 + 7, ये आ जाएगा 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 का मतलब होता है 3125 और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली हो गई पूरी 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 10.2। तब तक आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो हमारा 10.2 का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।